अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मैक्सवेल रिलेशंस है। हमने अब चूंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को शुरू करना है तो उससे पहले उसमें थर्मोडायनेमिक्स के पैरामीटर्स कुछ चीजें कुछ आएंगी टर्म्स, तो उनको समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया मेन जो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की चीजें हैं उनको रिव्यू करेंगे, जिनमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैक्सवेल रिलेशंस है और एंट्रोपी वाले आने वाले कल के लेक्चर्स में होगा। तो जनाब, अब क्या है कि हमने पूरी ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ हम वो बातें एक तरह से सिर्फ रिवाइज करेंगे ताकि थोड़ी थोड़ी चीजें याद दहानी के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले क्या है जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि अगर आपके पास ए और बी आप थर्मल इक्विलिब्रियम पे है किसी थर्ड ऑब्जेक्ट सी के साथ, थर्ड सिस्टम के साथ, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे अगरचे वो इन कांटेक्ट नहीं है। यानी ए थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है सी के साथ, बी थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ, सी के साथ। तो एक वक्त में आएगा जब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि आपके पास अगर एक इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट सिस्टम से, यानी उसकी हमने बतानी है करेक्टरिस्टिक, तो वो हम एक क्वांटिटी लेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी एक सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, इक्विलिब्रियम पे है, आपने उसका करेक्टर जानना है तो आपको क्या सिर्फ पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी होगी उस आइसोलेटेड सिस्टम की और वो कांस्टेंट होगी। ठीक होगी बात। अब अगर वो हम के सिस्टम को अलाउ कर दें कि वो इंटरेक्ट करे, कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए, तो उसकी इस प्रॉपर्टी में यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम कैसे देखते हैं, माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू। माइनस डब्ल्यू क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने वर्क किया है, और आपके पास क्यू पॉजिटिव है क्योंकि सिस्टम ने हीट को अब्सॉर्ब किया है। तो बात समझ आ गई। तो ये जो चेंजेस हैं ये मेरी इंटरनल एनर्जी में बदलाव लाएंगी। तो आपके पास अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करते तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता, मगर तब W पॉजिटिव हो जाता। तो हमें एक एग्जांपल से सिर्फ समझना था कि जब सिस्टम को अलाउ किया जाता है तो वो एक मैक्रो स्टेट से दूसरी मैक्रो स्टेट में जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करता है, तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम में मैक्रो स्टेट सिस्टम है, ये भी एक क्वांटिटी से कैरेक्टराइज किया जाएगा दैट इज एंट्रोपी। अब जनाब इसकी तीन खूबियां बुनियादी हैं कि कोई भी प्रोसेस जो कि थर्मली आइसोलेटेड है, यानी जिसमें आपके पास सिस्टम एक मैक्रो स्टेट से दूसरी मैक्रो स्टेट में जा रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, यानी एंट्रोपी कम नहीं होती। आपके पास या उसमें चेंज नहीं आएगा या उसमें इजाफा होगा। ठीक हो गया फाइनल वैल्यू में। फिर आपके पास अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है और वो किसी एक दरमियानी स्टेट में थोड़ा सा कोई प्रोसेस लेता है यानी हीट अब्सॉर्ब करता है, तो डी क्यू बाई डी टी, तो आपके पास ये आपको उसकी इंट्रोपी की चेंज बता देगा। यहाँ पे टी टेम्परेचर है यानी करेक्टरिस्टिक है मैक्रो स्टेट सिस्टम का। फिर आपके पास एंट्रोपी हमेशा एडिटिव होती है टू सिस्टम की, यानी S1 प्लस S2 टोटल एंट्रोपी आप निकाली जा सकती है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, थर्ड लॉ भी आपके पास एंट्रोपी पे एक लिमिटिंग प्रॉपर्टी डालता है कि अगर आपका टेम्परेचर जीरो पे जा रहा है तो एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, एंट्रोपी की डेफिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बात समझ आ गई। तो ऐसे मैंने लिखा कि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट पैरामीटर आएगा, यानी इसकी कुछ वैल्यू सर्टेन वैल्यू होगी आपके पास अगर ये टेम्परेचर अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। तो ये हमने एंट्रोपी की टर्म में सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को डिफाइन करवाया है क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसी ने डील करना है। अब जनाब अगली चीज है मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशंस आपके पास चार बुनियादी चीजों के साथ हम डील करेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी के साथ। तो चारों को डिफाइन भी करेंगे और इन रिलेशंस को भी समझेंगे। अगर डिटेल टॉपिक हमने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे कि कैपेसिटी टू डू वर्क प्लस कैपेसिटी टू रिलीज हीट। अब इसका जो टूल बनता है डी यू TDS माइनस PdV। अब ये रिलेशन जरा समझना है, यानी इस रिलेशन में दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं DS और DV। अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है तो मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा,
अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे एंट्रोपी कांस्टेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। जरा नीचे देखते हैं, अगर आप ग्रीन वाले फैक्टर्स को ना देखो, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस, यानी यू को एस के लिहाज से किया और इस दौरान वी नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर वो क्या बता रहा है आपको, टेम्परेचर बताएगा। मगर अब ये जो आपको पास है पार्शियल वी, इस लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सॉरी। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन को दोबारा देखो, अब भी आपने मैजेंडा कलर को नहीं देखना, आपने पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी, यानी इस फैक्टर को यू के वी के लिहाज से डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास यहां से एस आपने यानी क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट कर दी, तो प्रेशर हासिल होगा। अब मैजेंडा कलर में जो एंट्रोपी है चेंज दोनों एंड से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन आ गया आपके पास, इसको आप उल्टा के भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, जैसे आपकी जरूरत है वैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी से हम इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा, एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है कैपेसिटी टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क प्लस कैपेसिटी टू हीट हीट रिलीज हीट करने की जो उसकी कैपेसिटी है, इसे डी एच से जाहिर करेंगे, टीडीएस प्लस वीडीपी। अब इसमें भी वही है, दो वेरिएबल है, एंट्रोपी और प्रेशर। तो इसका मतलब अगर जनाबे वाला एक फैक्टर निकालना है तो दूसरा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी अगर मुझे टेम्परेचर चाहिए तो मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो डी एच ओवर आपके पास पार्शियल एच ओवर पार्शियल एस आ जाएगा, और आपने पी कांस्टेंट रखा तो वो टेम्परेचर आ जाएगा। बाद में इस रिलेशन में आपने पार्शियल पी से दोनों एंड्स को डिवाइड कर दिया। फिर अब अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम की चेंज निकालनी है तो डी एच को आपको किसे, आपको पी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मगर इस दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। फिर बाद में आपने पार्शियल एस से दोनों डिवाइड कर दिया, तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम आ गई, राइट साइड भी सेम आ जाएगी आपके पास। ये आपका सेकंड मैक्सवेल रिलेशन आ जाएगा, इसे आप उल्टा के भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या जनाब, आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है कि कैपेसिटी टू डू मैकेनिकल वर्क प्लस नॉन मैकेनिकल वर्क। इसकी इक्वेशन होती है F इजिकल टू यू माइनस टी एस। उसी को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि डी एफ बराबर आ जाएगा माइनस पी डी वी, मैकेनिकल वर्क के लिए आता है, एस डी टी नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए हम लिख देंगे। अब इसको भी उसी तरह सोचा जा सकता है कि इसमें भी दो वेरिएबल है, डी वी और डी टी, तो एक निकालना है तो दूसरे को कांस्टेंट रखना होगा। यानी अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना होगा। अगर आपको यहां से क्या निकालना है जनाब, प्रेशर निकालना है, तो तब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी जब आप करोगे तो आप एस निकालोगे, ठीक है। फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जब आप टी वी करोगे तो आप प्रेशर निकालोगे। तो इस तरफ आपने पार्शियल वी से डिवाइड कर दिया, इस तरफ आपने दोनों एंड्स को पार्शियल टी से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड सेम होगी, राइट साइड सेम होगी। तो ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, तो ये थर्ड आपका मैक्सवेल रिलेशन आ गया। इसको आप उल्टा के भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा। फिर जनाब गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास ये बताती है कैपेसिटी टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क। इसका टूल ये होता है, आप इसमें डी जी वी डी पी एस डी टी लिखा जा सकता है। उसी सोच के तहत पार्शियल के जी ओवर पार्शियल टी एस की चेंज आ जाएगी आपके पास, फिर पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी वॉल्यूम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने पार्शियल पी ओवर पार्शियल दोनों एंड्स को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पार्शियल टी से दोनों एंड्स को डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम आ जाएगी। तो आपके पास ये फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमने चूंकि डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, सिंपल आपको एक दफा, चूंकि आप एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं तो ये टूल कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल होंगे, तो एक दफा गो थ्रू हो गए आपके पास, आपके ज़हन में आगे कि ये कुछ चीजें थी पहले हमने जो पढ़ी हुई हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।